हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे रेयर प्रॉब्लम आते हैं हमारे सिस्टम जो कि जो है टेक्नीशियन भी परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो में प्रॉब्लम हम आपको अभी बता देते हैं, आगे आगे हम वीडियो में डिटेल में इसको समझेंगे। तो हो ये रहा था कि सिस्टम में हमारा सब कुछ सही था, फिर भी हमारे सिस्टम में आइस आ रही थी। जी हाँ, आप कहोगे यार ये क्या हो सकता है, सिस्टम भी ओके और आइस भी आ रही थी तो कैसे ओके हो गया। तो पहले आप पूरी जो है बात समझ लें। होता ये है कि हमारे सिस्टम में ड्राई फिल्टर भी हम लोगों ने चेक किया और हमारा गैस भी चेक किया, और हमारे सिस्टम में जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे एक्सपेंशन वाल्व की वजह से आइस आ सकती है, और कोई चीज़ गंदा है तो उसकी वजह से भी आइस आ सकती है, या बेल्ट लूज है, या ब्लोअर की स्पीड सही नहीं है, ब्लोअर मोटर खराब है, इसकी वजह से आइस हमारी आ सकती है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ ओके थी, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी ये आइस आ रही थी। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत इस वजह से ये आ रही थी, आपको अगर मैं बताऊं डिटेल में, तो हो ये रहा था कि सिस्टम में कुछ देर चलता था तो सही चलता था, आइस वगैरह नहीं आती थी। उसके बाद क्या होता था, जब ये कुछ देर चलने के बाद क्या होता, धीमे 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 बैक प्रेशर डाउन जाता, और जैसे बैक प्रेशर डाउन जाता था तो जो हमारे भाई थे, अच्छा ये आपको बता दी, हमारी जो प्रॉब्लम थी मेरी खुद की नहीं थी, ये मेरे भाई एक जानने वाले थे। जानने वाले मतलब ऐसे ही राब्ता हमारा था ऑनलाइन, जो हमारे नंबर उन्होंने लिया था फेसबुक पेज से, तो उन्होंने व्हाट्सएप से राब्ता किया। उन्होंने बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है। तो सारी कुछ उन्होंने डिटेल दी। डिटेल पे देने के बाद फिर हमने सब चीज़ समझी, और समझ के उन्होंने बताया कि भाई आपका इशू जो है कोई भी चीज़ का नहीं, आपका डक्ट का इशू है। तो आपको भी बता दें उसमें कैसे कैसे हम लोगों ने चेक किया। हो ये रहा था कि कुछ देर चलने के बाद हमारा क्या हो रहा था कि सिस्टम कूलिंग कॉइल पे हमारे आइस आ जा रही थी। आइस आने पे जो है हमें ये डाउट हुआ कि यार हो सकता है एक्सपेंशन वाल्व का प्रॉब्लम हो, या हो सकता है डक्ट का इशू। क्योंकि अगर हमारे प्रॉब्लम होगी सिस्टम में, तो चोकिंग का अगर इशू होगा तो जैसे चालू होगा वैसे ये प्रॉब्लम आने लगेगा। फिल्टर का भी सही था, और कोई चीज़ गंदी भी नहीं थी, बेल्ट भी हमारी सही थी, मोटर भी हमारी सही थी, सिस्टम इतना गंदा भी नहीं था, ठीक था, चल रहा था। लेकिन कुछ देर चलने के बाद ऐसा हो रहा था। हो ये रहा था कि डक्ट छोटे होने की वजह से प्रॉपर एयर हमारी सर्कुलेट नहीं हो पा रही, तो सर्कुलेट ना होने की वजह से इसमें यह हो रहा था कि जो हमारा सिस्टम अनलोड हो रहा था, क्योंकि जो कूलिंग इस पे इवेपोरेटर पे हो रही थी, दोनों कंप्रेसर चलने के बाद भी कूलिंग हमारी प्रॉपर हो रही थी, लेकिन उसको हीट ना मिलने की वजह से सिस्टम पे आइस आ रही थी। जैसे आइस मतलब ठंडा हो रहा था, सिस्टम लोड जा रहा था, क्योंकि उसको एयर नहीं मिल रही, तो क्या हो रहा था, हमारी रिटर्न जो है सक्शन लाइन पाइप है वो ठंडा हुआ जा रहा। ठंडा होने की वजह से क्या करता था, एक्सपेंशन वाल्व धीमे 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 हमारे गैस का फ्लो वो जो कम कराता रहता था। और एक वक्त ऐसा आता था कि जब पूरा जो ठंडा हो जा रहा था, बिल्कुल चिल्ड हो जा रहा था, तो क्या करता एक्सपेंशन वाल्व जितना उसका होता था ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, उसको जो है जो रास्ता था गैस फ्लो को बंद करा देता पूरा का पूरा। यानी 100% नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक बंद करा देता, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, गैस कम फ्लो होने की वजह से एक आइस आने लगती थी, और सिस्टम अनलोड होने की वजह से आइस भी आ जाती। तो दोनों ये रेयर प्रॉब्लम हो रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या प्रॉब्लम है। तो सारा कुछ हम लोगों ने चेक किया। अच्छा, एक्सपेंशन वाल्व का डाउट जो दूर किया था वो ऐसे किया था कि हमने सेंसिंग बल्ब को दूर कर दिया, हवा में कर दिया। हवा में करने की वजह से क्या हुआ कि उसको जो है वहाँ की कूलिंग नहीं मिल रही थी, बाहर की हवा मिल रही थी, तो वो जो है फ्लो जो है पूरा दे रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रहा था, आइस नहीं आ रही थी। तो एक डाउट ये भी हो गया कि हमारे सेंसिंग बल्ब अलग करने से एक्सपेंशन वाल्व हमारा पे हमने चेक कर लिया। तो एक्सपेंशन वाल्व को ऐसे चेक किया, बैक प्रेशर वाला, तो हमने गेज लगाया तो वैक्यूम में जा रहा था। तो कुछ देर जो है के बाद ऐसा हो रहा था, हमें ये लगा गैस हमारी पूरी है। फिर उसके बाद जो ड्राई फिल्टर का डाउट ऐसे दूर किया कि अगर ड्राई फिल्टर चोक होता, जैसे एकदम से स्वीप बैक जा रही थी, अगर इतना चोकिंग होगा तो जैसे स्टार्ट होगा वैसे 1-2 मिनट भी बहुत है, 1 आध मिनट में भी वो जो है ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो इसका भी डाउट दूर हो गया। फिल्टर वगैरह हम लोगों ने फिजिकली चेक कर लिया, सही था। ब्लोअर की बेल्ट वो भी हमने फिजिकली चेक कर लिया, सब चीज़ ओके था। तो ऐसे हमने इस चीज़ को ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ चेक की। तो डक्ट का इशू है, इसमें निकला। अब जो है डक्ट का इशू है, तो जो है दूसरे का ये काम है, तो वो लोग उसको सही करेंगे और बाद में ये इसको ठीक कर लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए, और आपको जो है अगर इनकेस ऐसा फेस करना पड़ता है ऐसे प्रॉब्लम, तो आपके माइंड में ये चीज़ रहेगा, हाँ हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो आइस आने का रीजन मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया था कि ड्राई फिल्टर हो सकता है, गैस शॉर्ट हो सकती है, एक्सपेंशन वाल्व प्रॉब्लम हो सकती है, या कैपिलरी चोक हो सकती है, या हवा प्रॉपर मेंटेन ना हो, या बेल्ट वगैरह लूज हो। तो एक चीज़ आप उसमें और जोड़ लीजिए कि हाँ डक्ट का, अगर डक्ट लगती सिस्टम में तो डक्ट का भी इशू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर फिर सबको कुछ लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और कुछ डाउट फिर भी रह गया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।
और अगर एक्सपेंशन वाल को डिटेल में समझना है तो ये वाली वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, हमने डिटेल में समझाया हुआ है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।